हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। और यहाँ पर यार गजब का लेकर आए हैं ये हिंदी के लिए 2023 का पेपर। आप बोल रहे थे सर PYQ पेपर कब करवाएंगे, तो आज करवाएंगे यार। आज हम फोड़ेंगे ये जो आपका है बोर्ड एग्जाम 2024 में 100 में 100 फोड़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? तो हमने कहा कि यार ठीक है, पेपर तो देखेंगे लेकिन ये भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। मैं आपको हर एक पेपर सॉल्व करवा दूंगा, वो चाहे मॉडल पेपर की बात करो, चाहे PYQ पेपर की, चाहे बात करो एकदम वायरल वाले पेपर की। तो एकदम वायरल वाला पेपर है यार, तैयार करना है इस पेपर को। ये पेपर तैयार करिए तो समझ लीजिए कि 30 से 40% क्वेश्चन एकदम फंसेगा। और पूरा का पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी बीच में मत करिएगा कि आप लोग स्किप करके निकल लें। पढ़े ही मत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको ये जितना भी मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यार प्लीज आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना है। और जो चीज आपको ना समझ आए, कोई ऐसी टॉपिक है जो चीज आप नहीं समझ आ रहे, तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है ना? तो तैयार है, करे चलोगे हमारे साथ? आप लोग तैयार है कि नहीं? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि बिल्कुल सर तैयार है, आप पढ़ाना शुरू करिए। तो देखिए जा, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका 100 नंबर का पूरा पूरा क्या रहेगा, पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। ये आपका पेपर कोड है, ये 2023 का पेपर कोड है। 302 जेडीएच पेपर कोड है। फुल सोल्यूशन ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आज का लाइक टारगेट रखते हैं 1000। और मुझे पता है 1000 लाइक तो करवा देंगे आप सभी के लिए, कुछ भी नहीं यार 1000 लाइक। आप इस पेपर को तैयार करके ही जाइएगा। समय करे जा लोग, 3 घंटे 15 मिनट का रहे गुरु जी, सब धुआं धुआं कर देंगे। कुछ भी नहीं है, 3 घंटे 15 मिनट ऐसे ही हो जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है कि आप आराम से पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए। प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद क्या करिए, उत्तर दीजिए। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? कुल 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, आपको अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है। ठीक है? सबसे पहले बात करें हम लोग खंड क की। किसकी? खंड क की। पहला जो आपका खंड क है, इसमें आपका 50 अंकों का खंड क रहेगा। पहला और दूसरा जो रहेगा बहुविकल्पी रहेगा। देखिए जो पेपर में दिया है, पहला क यहाँ पे, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं वो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता के क्या है, निबंध के लेखक हैं। तैयार कर लीजिएगा। दूसरा ख है यहाँ पे, पहला ख है यहाँ पे, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का था? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। हिंदी नई चाल में ढली किसका कहना था? यह कहना था भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि हिंदी नई चाल में ढली। क्लियर है कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, जो कहानी के लेखक है सर वो है चंद्रधर शर्मा। बोले तो सर गुलेरी बोला जाता है, चंद्रधर शर्मा क्या बोला जाता है? गुलेरी जो है। उसने कहा था कहानी क्या है, लेखक है। चिंतामणि जो निबंध है संग्रह के लेखक कौन है? तो सर चिंतामणि जो निबंध संग्रह के लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जो है सर, ये चिंतामणि निबंध संग्रह क्या है, लेखक है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगला यहाँ पे प्रश्न है अंगा वाला, कलम का सिपाही के रचनाकार है। जो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं वो है आपके अमृत राय। कौन है? अमृत राय कलम के सिपाही के क्या है, रचनाकार है। फिर पहला हो गया। दूसरा का यहाँ पे प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो प्रिय प्रवास के लेखक जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरियोध कौन है? प्रिय प्रवास निबंध के क्या है, रचयिता है, या फिर बोलिए आप लेखक हैं। क्लियर है कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सर क्लियर एकदम। समझ आ रहा है ना आप सभी को? अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन है? तो जो छायावाद के कवि हैं वो है मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे सर, ये है छायावाद के कवि। तो छायावाद के कवि का नाम क्या है? मुकुटधर पांडे है सर। मुकुटधर पांडे कौन है? छायावाद के कवि का नाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? इसमें से कौन से कवि जो हैं छायावाद युग के नहीं है? वो नहीं आपके अज्ञेय। अज्ञेय आपके छायावाद युग के नहीं है। कौन कौन से छायावाद युग के हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। ये तीनों के तीनों छायावाद युग के कवि हैं, लेकिन आपके अज्ञेय जो है नहीं है। रश्मि रथी किस कोट की रचना है? तो सर रश्मि रथी एक क्या है, खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। तो ये आप पेपर को तैयार कर लीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है ना? लाइक कर दीजिएगा।
बादल को घिरते देखा जो रचना है, तो जो सर बादल को घिरते देखा रचना है, यह है नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की है। बादल को घिरते देखा किसकी रचना है? नागार्जुन जी की है। इस चीज को आप लोग तैयार रखिएगा, एकदम याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर वाला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा। देखिए है क्या यहाँ पे गद्यांश? पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र क्या होगा? स्वास्थ्य उतने ही अंश में क्या रहेगा? असमर्थ रहेगा। सबसे पहला इसका प्रश्न एक बनेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखिए? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था पाठ का शीर्षक लेखक का नाम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है करेजा लोग, कि क्या करना पता है, इसमें देखना यार राष्ट्र शब्द आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है राष्ट्र, बताया भी हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से सर लिया गया है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप रट के मत जाइएगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर ही मिलेगा। देखिए किधर मिलेगा ये चीज देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव यानी कि इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। और देखिए यही इसका आंसर यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। बस उसके बाद है सर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या पर कुछ बच्चों का सर दर्द करता है। अरे गुरुजी उनको देखकर सर दर्द नहीं करता, लेकिन रेखांकित अंश की व्याख्या देखकर सर दर्द करता है। समझ सकते हैं आपकी पीड़ा? आपकी पीड़ा हम नहीं समझेंगे, कौन समझेगा भाई? वो तो आपके समझेंगे नहीं। अगर उनको समझना होता तो आपको क्यों छोड़कर जाते भाई? आप ही बताइए। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी, उनको हम दिखा देंगे 95 लाकर और फिर वो मेरे पास आ जाएंगे गुरुजी, कुछ भी हो जाए आप हैं हमारे साथ। रेखांकित अंश में क्या लिखेंगे भैया? कहा लिखबा? यही लिखबा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी जातियों का समान है, उन पर उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए और समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति एवं उन्नत करने का एक अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कि रेखांकित में क्या करना है कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। बात का बतंगड़ गुरुजी बनाएंगे, जितना बात का बतंगड़ बनाओगे उतना आपका अच्छा काम होगा। इसलिए आपको क्या करना है? बात का बतंगड़ सर बनाना है, तो सर हम बना देंगे बात का बतंगड़, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, राष्ट्र राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? इसका आंसर कहां से निकालेंगे? इसी में निकालेंगे। अब जहां पर आगे नहीं बढ़ सकता वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, तो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बस देखिए यही है ना कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब कि यहाँ पे ये रहता है कि आपको बस ढूंढ के करना रहता है, कोई चीज आपको अलग से याद करने नहीं जाना, कोई चीज दिमाग नहीं लगाना, स्मार्ट वर्क करिए आप तो स्मार्ट वर्क का यार टाइम आ गया है। हार्ड वर्क के चक्कर में क्यों परेशान हो यार? जब स्मार्ट वर्क अब आपको करना है तो स्मार्ट ही करिए ना। उसके बाद है यहाँ पे समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है? अब इसका आंसर भी इसी मिलेगा। देखिए यहाँ पे समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है, तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त होता है। बस यही आप यही क्या करिए, छाप दीजिए। देखिए यही मुझे छापना है यहाँ पे, मैंने यही छापना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति और उन्नत करने का क्या प्राप्त हो सकता है? अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो दिन आपको कोई बाहर से नहीं करना, बस इसी से करना है। उसके बाद सर चौथा प्रश्न है यहाँ पे, ये भी पूरा फुल सॉल्व करवाएंगे। 10 नंबर का है गुरुदेव, मेरे एग्जाम में आएगा। अच्छा 10 नंबर का, चलिए देख लेते क्या है। जलद के फूटे किन्ने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़मूर्ति अभ्युदय का कर रहे उपाय।
शक्ति के विद्युत कण जो विकल विखरे हो निपाए, सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि कौन है सर? श्रद्धा मनु है। कौन है? श्रद्धा मनु है। श्रद्धा मनु। शीर्षक है सर कवि का नाम है जय शंकर प्रसाद। क्या है? जय शंकर प्रसाद। अब सर दूसरा वाला यहाँ पे रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पे है सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। सबने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इसको गुरुजी बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अरे कैसे लिखेंगे गुरुजी? कैसे लिखेंगे गुरुजी? हमें वो नहीं समझ आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखना है कि मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने नवीन उत्थान का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप पे, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? तो दृढ़ मूर्ति से आशय है मानवता से। किससे है? मानवता से है। अगला यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन पूछा गया, पूरा सवाल करवा देंगे, आप चिंता मत करेगा। PYQ तो एकदम एकदम खत्म करवा देंगे, घोट के पिला देंगे आपको। उस और अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए सर। उस का अर्थ होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। अभ्युदय का अर्थ होता है गुरुजी नवीन उत्थान। क्या होता है? नवीन उत्थान। मैंने लास्ट 4 ईयर PYQ पेपर सोल्यूशन लॉन्च किया है, जिसमें आपको लास्ट 4 ईयर के सभी सब्जेक्ट पेपर सोल्यूशन मिलेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन कीजिए बैचेज को। एकदम एकदम चालू है, एकदम करे जा लो। जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन कर लो वहां पर, ठीक है ना? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा। वहां पे आपको एप्लीकेशन पे पूरा मिल जाएगा। द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? द्वीप कच्छप में आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। उसके बाद पांचवा क है यहाँ पे गुरुजी क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। क्या करो? रचनाओं का उल्लेख करो। वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी सर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये सब 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। तो इसमें सर किसका हम देंगे? वासुदेव अग्रवाल जी का भाई साहब देंगे। किसका देंगे? वासुदेव अग्रवाल जी का। सबसे पहले जन्म की बात करें, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में वासुदेव अग्रवाल का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था गुरुजी? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है? उपाधि सर इन्होंने PhD किया था, और डी लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था। क्या किया था? PhD और डी लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था। इनकी सर भाषा कैसी थी? विषयानुकूलन, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली सर इनकी क्या थी? भाषा थी। इनकी सर शैली कैसी थी? विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी क्या थी सर? शैली थी। क्या थी? भाषा शैली थी। सर इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वी पुत्र हो गया, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वागंधारा इत्यादि गुरुजी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है नहीं? यहां तक सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे क्लियर है कि नहीं। यार एक्चुअली में आज क्या हुआ था, लैपटॉप जो हुआ था वो यार खराब हो गया था। मेरे लैपटॉप खराब हो जाने के वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब आगे नहीं होगा, आप टेंशन ना लो। अब क्या करो, कभी कभी सिस्टम गड़बड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे है साहित्य में स्थान। तो ये निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इन्होंने क्या प्राप्त की थी? ख्याति प्राप्त किए थे। क्लियर है ना? चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है अगला आपका, लेखक के बाद आपका क्या आएगा? कवि का। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर क्या डालिए? प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जयशंकर प्रसाद, सचिदानंद, हीरानंद, वास्यायन बोले तो अज्ञ। ये कितने लोग हैं? 3 लोग हैं सर, 3 लोग हैं। इसमें से किसका सर हम देंगे आंसर? इसमें से देंगे जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका देंगे भाई साहब? जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी का। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 30/1/1879 ईस्वी में सर हुआ था। बिल्कुल हुआ था। कहां पर हुआ सर? काशी में। पिता का नाम देवी प्रसाद। यह एक छायावाद के क्या माने जाते हैं सर? प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। सर इनकी लेखन विधा क्या है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, और क्या गुरुजी? निबंध है। इनकी सर भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी सर। शैली कैसी थी सर? प्रबंध काव्य और मुक्तक शैली थी। प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है यार, ये आपको रटा होना चाहिए। 22 फरवरी के दिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यही सब आपको दिखाई देना चाहिए, और आपको कुछ भी नहीं। टारगेट हमारा 22 फरवरी है। कामायनी, आंसू लहर, झन्ना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि गुरु जिनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं। आप जब भी गेट खोले अपने दरवाजे के सामने लिख दीजिए 22 फरवरी, 29 फरवरी,
2 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, ये डेट आपके बोर्ड पर लगी रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हमें टारगेट अपना बोर्ड एग्जाम ही करना है। इनकी मृत्यु सर 14/1/1937 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से आपको याद करना है कि आपको चीज रटा रहना चाहिए यार, कुछ भी हो जाए। हमें गुरुजी कुछ भी हो जाए, जो हमारा एक स्कोर करने का है टारगेट कि गुरुजी हम 95 लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी। उसके बाद है आपका ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश। देखिए, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बहादुर कहानी का यहाँ पे सारांश ले रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, देखिएगा क्या लिखेंगे इसमें। बहादुर की कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की क्या कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की जो पत्नी है निर्मला स्वयं भी क्या रखना चाहती है, नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक छोटा लड़का है जो नाबालिग है, और वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर कहाँ चलाता है, शहर चलाता है। निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में वो बहादुर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के साथ पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन परंतु बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, मतलब मारपीट, गाली गलौज इत्यादि करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, बहादुर क्या हो जाता है, भाग जाता है। मतलब क्योंकि गाली गलौज, मारपीट, चोरी का इल्जाम लगाते थे, अपमानित करते थे, जिसके वजह से बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। जब बहादुर घर छोड़कर भाग गया, अब लोग क्या करते थे, उसकी अनुपयोगिता को देखकर, मतलब कि अब है नहीं, तो बहुत पछताने लगे निर्मला उसका परिवार। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बस यही है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टोरी अपने से आपको क्रिएट करनी है। उसके बाद आपका पेपर में आएगा खंड काव्य। खंड काव्य जो आएगा ये आपका 5 नंबर का आएगा, आपके जिले के अनुसार आएगा। आप अपने जिले के अनुसार तैयार करिएगा। जो आपका जिला है एकदम 5 नंबर का फिक्स है, घोट के पी डालो यार, इसको तो बिल्कुल आपको घोट के पीना है, कुछ भी हो जाए। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, और आलोक वृत्त है, और क्या त्यागपति है, और श्रवण कुमार। बस यही आपके 6 खंड काव्य आपके पेपर में आते हैं। यहां पर मैंने किस किस पर खंड काव्य लिया है, आलोक वृत्त पर खंड काव्य मैंने लिया है। सर आलोक वृत्त खंड काव्य किस पर है, इसमें गांधी जी के चित्रों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे है मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, यानी जो महात्मा गांधी जी थे इनकी अंदर मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बहुत ज्यादा थी। अर्थात राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है, और ये बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ललायत हैं, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र जाकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। गांधी जी मातृ पितृ भक्त थे, यानी कि गांधी जी माता पिता का बहुत मान सम्मान करते थे और उनकी बातों को मानते थे। महात्मा गांधी जी और क्या थे, यह राष्ट्र प्रेमी थे। क्या थे, राष्ट्र प्रेमी थे। और इसीलिए इसीलिए इन्होंने वकालत तक छोड़ दिया और जीवन भर कष्ट सहते रहे, यानी कि हमें स्वतंत्रता भी दिलाए थे। कौन, महात्मा गांधी जी। हरिजनों द्वारा, मतलब जो हरिजन समाज समाज है जिनमें लोग छुआछूत करते थे, महात्मा गांधी जी ने उनको गले लगाया और इस छुआछूत को क्या किया, मिटाया। स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व, मतलब कि जो गांधी जी थे वो स्वदेशी वस्तु को ज्यादा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को, और खादी के कपड़े, खादी के चीजें ज्यादा उसको उपयोग किया जाए, ऐसा ये प्रेरित करते थे। क्योंकि खादी और स्वदेशी वस्तु अपने भारत में बनाई जाती थी, ताकि जो रोजगार है ज्यादा मिल सके अपने भारत के लोगों को। तो इन्होंने बहुत सारा अपने जीवन में अच्छा काम किया था। उसके बाद देखिए खंड ख आएगा। खंड ख में आपका एक संस्कृत का क्या आएगा, गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। देखिएगा हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ाता। देखो संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ाता, इसलिए मैं आपको ये नहीं कंफ्यूज दूंगा कि नहीं नहीं मुझे संस्कृत आती है, एकदम ज्ञाते ही हैं। अरे करेजा, मुझे आर्ट आता है, मैथ आता है, बायोलॉजी आता है, संस्कृत भैया हम नहीं पढ़ पाते। क्या करोगे आखिर, ये संस्कृत 14 नंबर आप लोग करिएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर लोग, उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो रेफरेंस में कर दूंगा कौन सबसे बेटर पढ़ाएगा। और वैसे भी आप संस्कृत रट भी सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे है अतकैह शकुनि सर्वे, शाम से लेकर कहां तक है,
महम न रोचते। यहाँ तक का आपका क्या है, संस्कृत है। इसका सबसे पहले संदर्भ और इसका अनुवाद एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका संदर्भ मैंने और यहाँ पे हिंदी अनुवाद दोनों इसका करा दिया, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, मैं हट जा रहा हूँ, कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ये श्लोक वाला भी आप कर लीजिए, श्लोक भी आप 7 नंबर का मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया 2023 पेपर का, आप लोग भी एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। कर लिए, चलिए। उसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर है, देखिए 9वां नंबर आएगा आपका मुहावरा। जैसे जले पर नमक छिड़कना, आंख का तारा होना, हवा से बातें करना, अपना उल्लू सुधा करना। 4 मुहावरा आएंगे, जिसमें से आपको एक मुहावरे का क्या देना रहेगा, आंसर देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आंख का तारा होना, अर्थात अर्थ क्या लिखेंगे, अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग, राकेश अपने घर में अकेला बेटा होने का अपने माता पिता क्या है, आंखों का तारा है। अब यहाँ पे सर हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से चलना, यानी कि जो सर महाराणा प्रताप का घोड़ा था जब चलता था तो वो जैसे हवा से बातें कर रहा हो, इस प्रकार से आप अपने शब्दों को प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद एक पेपर में जुड़ा हुआ है, 2023 में नहीं था लेकिन इस बार आपके पेपर में अपठित गद्यांश जुड़ा है। क्या जुड़ा है, अपठित गद्यांश। इसको आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, हालांकि ये 2023 का पेपर है तो इसमें तो है नहीं कि मैं आपको पढ़ा दूं, तो इसके लिए मैं निकाल दिया हूं, उसको हटा दिया हूं। फिर यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करना है। अविराम अभिराम, तो अविराम मतलब होता है बिना रोक की, क्या होता है, बिना रोक की। अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, क्या होता है, सुंदर होता है। विहग और विहंग, तो विहग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। विहंग मतलब क्या होता है, आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है। तो ये चीज आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ लिए, उसके बाद चलिए आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे। आगे यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। सीखा है, पुन है, पक्ष है और क्या है, कांड है। तो यहाँ पे कांड का ले रहे हैं, कांड मतलब क्या होता है, घटना होता है, अध्याय होता है और क्या होता है, कोई समूह होता है, ग्रुप होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद ग वाला यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 2 नंबर का यहाँ पे रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्गदर्शक कहलाता है। जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो उसे क्या बोलते हैं, अनंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। श्याम और मोहन बात कर रहा है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, मैं गृह कार्य कर लिया हूं। तो श्याम और मोहन बात कर रहा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रहा है हटाकर क्या कर देंगे, रहे कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर है चौथा, चंद्रमा आकाश में निकलता था, हाँ नहीं, आज भी निकलता है, आज भी निकलता है। तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो था के स्थान पे क्या कर देंगे, है कर देंगे, ठीक है ना। मैं ग्रह कार्य, भाई ग्रह क्या होता है, ग्रह तो चंद्रमा चंद्रमा है ना, तो ग्रह तो होगा नहीं, ग्रह तो होगा नहीं, कि ग्रह होगा, नहीं होगा ग्रह ना। जब ग्रह नहीं होगा तो ग्रह के स्थान क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृह। यहाँ पे ग्रह रहेगा तो यहाँ पे गृह हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका 12 का क। देखिए यहाँ पे क क्या है, श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा दीजिए। सबसे पहले श्रृंगार रस देखें, क्योंकि 2 रस है तो एक रस। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का सर स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति होता है। क्या होता है सर, रति होता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ख है, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो यमक अलंकार है, यमक अलंकार की सर परिभाषा क्या होती है, यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, अर्थात इस प्रकार जहां एक शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ बार बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सर, पक्षी पर छीने ऐसे परे छीने वीर, तेरी बरछी ने छीने हैं खलन के। तो ये क्या हो जाएगा सर, यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर यहाँ पे है, चौपाई छंद अथवा सोटा छंद की मात्रा सहित उदाहरण तथा लक्षण सहित उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का। तो यहाँ मैं आपको चौपाई छंद पढ़ा रहा हूँ। चौपाई छंद में इसकी सब परिभाषा क्या लिखेंगे, चौपाई सममात्रिक छंद, यानी जितने इसमें होते हैं सभी मात्राएं समान होती है, यानी कि इसमें भी समान रहेंगी, इसमें भी समान रहेंगी।
इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होता है, गुरु होता है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। तो इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे आया था आपके पेपर में, सब कुछ पेपर में आया है और हूबहू आपके पेपर में आएगा, तो देन आप इसको तैयार कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाला। शिक्षा पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए अथवा नगर में अतिक्रमण समस्या निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। 6 नंबर का है। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे सेवा में, किसके लिए लिख रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय, विषय सर कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र किसके लिए, शिक्षा पर ऋण प्राप्त करने के लिए, तो शिक्षा पर ऋण प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय, लिखा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे महोदय। सेवा में सामने निवेदन है कि मैं शिवम मिश्रा इतनी पढ़ाई करने के बाद भी क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बेरोजगार मैं क्या करूंगा, इसलिए फिर मैं आईआईटी करूंगा। अब आईआईटी करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं बीएससी करके बेरोजगार हूँ, आईआईटी करके शायद कहीं मैं आईटी कंपनी में जॉब पा जाऊंगा 15 से 20 हजार की, गुरुजी। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऋण चाहिए। बस यही प्रोपोगंडा आपको यहाँ पे भरना है, यही प्रोपोगंडा आपको यहाँ पे भरना है, और आपको कुछ भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अतः आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें, या फिर मुझे ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। प्रोपोगंडा यहीं पे आपको रोना है, कुछ नहीं करना है। फिर धन्यवाद, फिर यहाँ पे भवदी लिखेंगे, एक्स वाई जेड के स्थान पे अ ब स लिखिएगा, अ ब और स लिखिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका दिनांक डेटेड आपको डाल देना है। उसके बाद आएगा आपका निबंध लेखन, क्या आएगा, निबंध लेखन। निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पे एक शब्द लिखा है अपनी भाषा शैली, क्या लिखा है अपनी भाषा शैली, मतलब कि खुद की भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं जो किताब में है जाकर छाप दे, किताब वाली भाषा नहीं करना है, आपको अपनी खुद की भाषा प्रयोग करना है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार और भारतीय कृषकों की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये 5 है, इसमें से जो मैंने यहाँ पर करवाया है वो करवाया विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। सबसे पहले आपको प्रस्तावना देना है कि अनुशासन होता क्या है। तो आप देखिए, विद्या ददाति विनियम, ठीक है ना, विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है, अर्थात विद्या तथा विनियम के आधार पर विद्या से ही क्या प्राप्त होती है, विनय प्राप्त होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या, जहां विद्या के मंदिर हैं वहां पर आप क्या हो गया है, साम्राज्य चाहिए, और वहां घोर अनुशासन अपना दानवी मान दानव जो है प्रसार रहा है, क्रूरता प्रसार रहा है। तो इस प्रकार से लिखना है। फिर अनुशासन की क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है, फिर अनुशासन का क्या महत्व है किसी विद्यार्थी जीवन में, हमारे विद्यालयों में अनुशासनहीनता जो है क्यों है, उसके क्या क्या कारण है, अपने से लिखना है, अपने से लिखना है यार। किताब का आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना अपने से लिखेंगे एग्जामिनर उतना आपको नंबर देगा। किताब का अगर भाषा लिखेंगे, इसकी भाषा लिखेंगे तो आप नंबर नहीं पाएंगे। तो इसको आप अपने समझिए और लिखते हुए चले जाइएगा। उसके बाद देखिए, मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को। फिर अनुशासनहीनता के पीछे क्या क्या कारण है, ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का रहा पेपर 2023 का फुल पेपर, मैंने सोल्यूशन यहाँ पे बताया, जिसको आप तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में यार पूरा का पूरा नंबर क्या कर सकते हैं, आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ आई हो, सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मुझे ये समझा दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। तो ये आपका 2023 का पेपर कोड 2302 जेडीएच है, आपकी डिमांड पर, आपके बहुत मांग पर मैंने ये वीडियो बनाई है, और बहुत मेहनत लगता है यार सॉल्व करने में, फिर उसको प्रोवाइड करने में, और मुझे पता है कि आपको ये पसंद आएगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।